हेलो ब्रम, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, यूपी जीके में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रीवियस में, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मैं आपको हम लोग क्या पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 थी। उसमें मैंने आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को अच्छे से पढ़ा दिया था। सारे फैक्ट, जितने फैक्ट थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रिलेटेड, मैंने सारी चीजों को अच्छे से कवर कर दिया है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पे आप देखेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट आपका जो है आज का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो होने वाला है, हम लोगों को पढ़ने वाले हैं कौन सा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं ना कि क्लास में ही याद हो जाएगा, घर याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, तो आप क्लास में बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है कि क्लास में याद हो रहा है कि नहीं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी बात को समाप्त यही करते हैं। और अगला टॉपिक हम लोगों का जो है, देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं सारी बातें। आज हम लोगों का टॉपिक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ लोकेटेड है। तो एक ही शब्द आपको याद रखना है, ठीक है, एक ही जगह याद रखना है। और कहाँ है बताइएगा, प्रयागराज में है। इतना बात क्लियर है। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए प्रयागराज में स्थित है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ था, 23 सितंबर 1887। ठीक है, 23 सितंबर 1887। इतना बात क्लियर है। अब देखिए, अगला हेडिंग बना के लिखिए, देश का चौथा और प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है कौन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का चौथा और प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो आपका सीधा एक ही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोलिएगा, भूलेंगे नहीं। देश का चौथा है ना, और प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इतना बात याद हो गया। अब इसका अन्य नाम प्यारे भाई, इसको यहीं पे साथ ही साथ याद कर लीजिए, पूर्व का है ना, ऑक्सफोर्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व का, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। याद हो गया आपको, बोलिएगा, इतना बात याद हो गया। अब अगली बात, अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम है ना म्यूर की देखरेख में स्थापित हुआ कौन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, किसके देखरेख में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना स्थापित हुआ, तो आप सीधा आप याद रखेंगे है ना कि सर विलियम है ना म्यूर के देखरेख में ये स्थापित हुआ था। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, आपके सामने जो ये भवन दिखाई दे रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ डिजाइने नजर आ रही हैं आपको। देखिए, सारी चीजें डिजाइने से दिख रहा है, बताइएगा, सारी चीजें डिजाइन दिख रही है। तो यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो भवन बना है उसका डिजाइन किसने किया था। तो एक ही आपका नाम होगा, सर विलियम है ना एमर्सन। किसने किया था, सर विलियम एमर्सन ने किया था। भवन का डिजाइन किसने किया था, सर विलियम एमर्सन ने किया था। याद हो गया, बताइएगा। चलिए, याद हो गया, अच्छी बात है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहीं पे एक और बात याद रखिए मेरे प्यारे भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 2005 में। 2005 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। आपके सामने ऑप्शन होंगे 2004, 2003, 2001, 2005। तो उसमें एक ऑप्शन होगा 2005, वही ऑप्शन आपको चूज कर लेना है और अपने सिलेक्शन को पक्का कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, अगला हम लोग का टॉपिक होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कॉपी में लिखिए, हेडिंग बनाइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। देखिए, सभी विश्वविद्यालयों को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, अवस्थिति पढ़ रहे हैं, लोकेटेड पढ़ रहे हैं कि कहाँ लोकेटेड है, इसकी स्थापना कब है, कब हुआ था। ठीक है, उसी तरह से इसको भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मैं पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यही कि ये लोकेटेड कहाँ है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ये अलीगढ़ में लोकेटेड है। याद हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए अलीगढ़। आपका आंसर क्या होना चाहिए, अलीगढ़।
इसके अलावा कुछ भी आंसर, ठीक है ना प्यारे भाई, काम नहीं चलेगा देने से, ठीक है। अलीगढ़ ही अलीगढ़ याद रखना होगा, अली ही अलीगढ़, अली ही अलीगढ़ याद करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन श्योर होगा। चलिए चलिए स्थापना, तो चलिए इसकी स्थापना देख लेते हैं। देखिएगा, इसकी स्थापना 1875 एडी में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन, है ना, एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुआ था, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुआ था। ये याद रख लेना है आपको, ये फैक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 1920 में मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 1920 में मिला। ये आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए। मैं बताने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ, याद कराने जा रहा हूँ। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि विश्वविद्यालय की पहला महिला वाइस चांसलर, जिसको कुलपति भी बोला जाता है, वो कौन थी? तो प्रोफेसर नाइमा खातून थी। कौन थी? प्रोफेसर नाइमा खातून थी, ठीक है। और ये सर सैयद अहमद खान है, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट आदमी रहे होंगे अपने जमाने के। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहली महिला चांसलर। देखिए यहाँ पे क्या है, वाइस चांसलर है, और यहाँ पे क्या है, चांसलर है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पहली महिला चांसलर पूछे तो बेगम सुल्तान जहां को नाम देना है, और पहली महिला वाइस चांसलर पूछे तो नाइमा खातून का, है ना, आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। इनका फोटो भी देख लो, ठीक है। अपने जमाने की बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक बेसिकली, ठीक है ना, आज का टॉपिक मेरे प्यारे भाई इतना ही था। छोटा वीडियो में मैंने क्या किया है, विश्वविद्यालयों को कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले विश्वविद्यालयों को कवर करेंगे। छोटा वीडियो रहेगा, तो याद करने वाली चीजें हैं, फैक्ट वाली चीजें हैं, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं मेरे प्यारे भाई, मैं आपको इजी से इजी भाषा में क्वेश्चन के इस वीडियो में क्वेश्चन बना के अपने से क्रिएट करके कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर करते हैं अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और देखो मेरे प्यारे भाई, जब आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मेरा एक हौसला बढ़ता है, तो मेरे हौसले के लिए आपको करना होगा, ठीक है। अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो शेयर, लाइक और शेयर जो है सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सारी चीजें आपको कैसी समझ में आ रही हैं, ठीक है। याद भी हो रहा है कि नहीं क्लास में, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपको क्लास में ही याद करा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।